हेलो गाइस, आई थिंक आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी का आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें इंग्लिश आपकी वीक है, काफ़ी कम मार्क्स आते हैं, या फिर आप उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, या आपने पहले पढ़ाई नहीं की हो, या फिर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश ही वीक हो, मैथ्स अच्छा हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका इंग्लिश, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे 1 से 1.5 महीने तक, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी। और आपका देखिए, आप इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट नहीं होगे, ना ही किसी और चीज़ में, लेकिन एसएससी के से रिलेटेड अगर आप पेपर को सॉल्व करोगे तो आपके 25 में से 25 स्कोर, 24 स्कोर इस तरह से आने लगेंगे, ये मेरी गारंटी होगी। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखना और एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा किस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ और एस्पिरेंट को ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पता होता है, क्योंकि वो प्रिपरेशन करता है और बार बार वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके देखता है कि मैं किस स्ट्रेटजी के इस स्ट्रेटजी को बनाता हूँ तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मेरे मार्क्स जो है, चाहे वो मॉक्स हो या फिर एग्जाम में, वो कितने इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैंने अपना जितनी प्रिपरेशन के टाइमिंग पे जितनी भी स्ट्रेटजी बनाई, उसमें से सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखना, और जितने भी टॉपिक्स होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या फिर सारे ही टॉपिक्स को मैं इंक्लूड करूंगा। वैसे भी आपको पता है सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो, सबका जो सिलेबस होता है, आई मीन इंग्लिश का, वो नियर अबाउट सेम होता है। ओके, देखिए एसएससी जो है ना, उसमें आप मेहनत जितना करते हो, जितना आप उसमें इफोर्ट करते हो, उस सबसे ज़्यादा जरूरी है एसएससी को समझना, उसके पेपर को समझना कि उसमें क्या पूछता है। इंग्लिश आप भले ही कितना फ्लुएंट बोल लो, लेकिन आप इंग्लिश अगर आप एसएससी के पेपर को नहीं समझते, उसमें क्या क्या आता है, उन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो, तो यार आपके मार्क्स जो है ना वो काफ़ी कम आएंगे। 10 से 12 ही मार्क्स आते हैं। आपने खुद देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो इंग्लिश मीडियम पढ़े होंगे, बहुत उनको आता होगा, इंग्लिश में आपसे बात कर लेते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। उनका भी स्कोर जो है 24-25 आउट ऑफ 25 आता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं जितने भी टॉपिक्स हैं लाइन वाइज बताता चलूंगा, उनको कैसे पढ़ना है ये भी बताता चलूंगा। आप सेम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, देखिएगा 1.5 महीने के अंदर आपका स्कोर जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, अगर आप एक एवरेज से भी बिलो स्टूडेंट्स हो उसके बाद भी। तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपको कैसे पढ़ना है, आपको 1.5 से 2,000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो सबसे आसान माना जाता है वो कैब के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें जो होता है ना वो एक निमोनिक तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे कोई भी वर्ड है उसको किसी भी नाम से रिलेट कर लो, उसके बाद याद करते चलो। आपको देखिए वीडियोज़ नहीं देखने हैं, क्योंकि वीडियोज़ देखोगे ना तो आपको टाइम ज़्यादा लॉस होगा, और आपको लर्न कम होगा। तो आप ब्लैक बुक, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बताया, आप ब्लैक बुक उठाओ या फिर कोई बुक उठाओ, उसमें से कोई भी वर्ड पढ़ो, और जैसे ए बी से कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो ए बी से जो स्टार्ट होती है वो एक निगेटिव वर्ड होता है। तो आप इस तरीके से निमोनिक तरीके से, जैसे कोई भी वर्ड है आपने उसको लिया तो उसको किसी वर्ड से अपने लाइफ में रिलेट कर लो, उस तरीके से उसको याद करते चलो, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिलेट काफ़ी आसानी से हो जाता है किसी भी फिजिकल मतलब वर्ड से आपके। तो इस तरीके से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को तैयार करो। और देखिए उसके बाद आता है आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स आपको अलग से याद करना नहीं है, आपको सिनोनिम्स याद करना है। सिनोनिम्स आप जब याद करोगे तो एंटोनिम्स अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि जब आपके वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे ना तो 3 ऑप्शन एक टाइप के होंगे और एक ऑप्शन सबसे डिफरेंट होगा। आपको बिना कुछ टाइम बाद जब आप याद कर लोगे ना बहुत क्वेश्चन, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि आप जब इतने सारे वर्ड्स याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपको बस एक देखोगे जो सबसे डिफरेंट होगा चारों में, उसको टिक मारोगे और वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपको सिनोनिम क्या करना है कि 25 या फिर 25 से लेके 50 के बीच जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है आप उसको याद करो, आप उसको डेली रट्टा मारो। ओके, आपको रट्टा इसको मारना ही पड़ेगा। आप उसको समझ भी सकते हो, लेकिन देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को तो आप समझ सकते हो, उसको रिलेट कर सकते हो, लेकिन जो सिनोनिम्स होता है ना उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो सिनोनिम्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी और किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ग्रामर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिनोनिम्स आप जो है वो रट्टा मारो, 25 से 50 जितना भी आप रट्टा मार सकते हो उसको मारो। नियर अबाउट 5,000 के आसपास या 4,000 के आसपास आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स इनको ऐड कर लेना है अपने वोकैब में। तो 5,000 इसको आप याद कर लोगे तो आपका जो पैसेज हो गया या फिर कंप्रीहेंशन हो गया, इन सब में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। या फिर आप इंग्लिश को पढ़ रहे हो, इरर भी पढ़ रहे हो, तो उसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर आइडम फ्रेज आता है। आइडम फ्रेज देखिए 2 तरह के आते हैं। एक तो आपके बुक उठाओगे कोई भी प्रीवियस ईयर, उसमें से अगर आपके 2 आते हैं ना, आपके एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो एक जो है वो आपको हूबहू मिल जाएगा आपके प्रीवियस ईयर से, और दूसरा है जो काफ़ी इररिलेवेंट रहेगा आपके प्रीवियस ईयर से, या फिर आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो जब आप 1,500 से 2,000 जो आपके ब्लैक बुक में दिया हुआ है आइडम फ्रेज, उसको आपको देखिए, आपको रट्टा नहीं मारना है आइडम फ्रेज को। आइडम फ्रेज को क्या करना है कि आपने 50 पढ़ा और 50 के 50 समझ लिए। इतना आसान होता है आइडम फ्रेज, तो सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो आइडम फ्रेज भी आपको डेली के डेली 50 या 50 सिर्फ पढ़ लेना है। शाम के टाइम उसको दोहरा लोगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, जैसे क्लाउड है तो क्लाउड का मतलब ऊपर से चीज़ें से होगा, फिर ऑन द एयर है तो फिर हवाबाजी, इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल ये भी आसान होता है। तो आप भी इसको रिलेट कर करके आइडम फ्रेज को 50 के 50 जो है वो पढ़ जाने हैं।
ये हो गया आइटम फ्रेज। उसके बाद आके आपका स्पेलिंग मिस्टेक। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स हैं ना, 90% स्टूडेंट जो स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देते हैं और उनका बार बार गलत हो जाता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है, डेली आपको क्या करना है। देखिए लिखना जो होता है ना वो याद करने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आपको स्पेलिंग्स में क्या करना है कि आपको 50 स्पेलिंग्स उठाने हैं ब्लैक बुक से या फिर किसी भी बुक से, और उसको नोट डाउन करना है एक स्पेलिंग को 3 से 4 बार। देखिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस आज के टाइम पे एक सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, वो भी एसएससी जैसे सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो एसएससी में है, तो आपको क्या करना है कि 3 से 4 बार एक वर्ड को नोट करना है और उसको ध्यान देना है कि डबल एल है या फिर वाई लगा हुआ है या फिर ई लगा हुआ है। तो आपको एक एक वर्ड को 3 से 4 बार जो है वो नोट करना है। तो आप नोट करते करते जब 50 लिख लोगे, जैसे आपने कुछ पढ़ा मैथ्स वगैरह पढ़ लिया, तो स्पेलिंग जो है वो 50 आप देख लो, 25 देख लो, 30 देख लो, लिख लो। लिखने में मैंने आपको बताया कि इंटरेस्टिंग ज़्यादा होता है लर्न करने से, याद करने से। तो आपको स्पेलिंग भी इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी टीचर से नहीं पढ़ना है और ना ही एक्टिव पैसिव को टीचर से पढ़ना है। आप या तो नीतू मैम की बुक उठाओ या तो फिर आप एमबी पब्लिकेशन उठाओ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक्टिव पैसिव है, इसमें रूल्स लिखे हुए हैं। इसी तरह से आपके नीतू मैम में भी लिखा हुआ है और नीतू मैम में भी सेम चीज़ लिखा हुआ है और ये रूल्स दिया हुआ है कि वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसके बाद इज एम आर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ओके, तो इसी तरह से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी है। तो वहाँ आपको ये रूल्स जो है ना वो आपको लिख लेना है, आपको 3 से 4 बार तैयार कर लेना है। एक्टिव पैसिव जो होता है समझ लीजिए से फ्री के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ लेना, एमबी से पढ़ सकते हो, मैंने आपको बताया नीतू मैम से पढ़ सकते हो, और भी आपके पास बुक है जिसमें रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आप इसको देख लोगे। क्योंकि देखिए मैं रूल्स पे इसलिए ध्यान आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे इतना हार्ड इंग्लिश नहीं आ रहा है एसएससी का कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो इंग्लिश को लेके, आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। आपको 25 स्कोर करना है कम टाइम में, तो आप कर सकते हो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट एक्टिव पैसिव इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। उसके गाइस तो मैंने आपको पार्ट 1 तो बता दिया कि आपको ये सब चीज़ें कैसे ठीक करनी है। अब देखिए जो मेन जो दूसरी चीज़ है ना वो है आपका ग्रामर सेक्शन हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, फिलर्स हो गए और रीअरेंजमेंट हो गया। इनको कैसे ठीक करना है? इनको ठीक करने के लिए आपको 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वो है आपको पता होना चाहिए कि जो भी लाइन्स लिखी हुई है, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। हिंदी में नहीं कि उसका मतलब आप क्या लिख ले रहे हो, आपको उसका फाइनली मतलब समझ में आ जाए कि इसका लिखा क्या हुआ है। और दूसरा चीज़ है कि आपको ग्रामर जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ग्रामर के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो या फिर आप नीतू मैम की बुक को पढ़ सकते हो 2 से 4 बार, एसपी बख्शी को प्रीफर कर सकते हो या फिर ऑनलाइन आपने किसी टीचर को पकड़ रखा है तो उनसे आप पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें जब आप पढ़ लो, आपका ग्रामर तैयार हो जाए, तो आपको क्या करना है, दो बुक पढ़नी है। एक तो है आपको ये है आपका एमबी पब्लिकेशन, इसमें से आपको एक सेट उठाना है। जैसे आपने एमटीएस का सेट उठाया, प्री का या फिर मेंस का भी कोई भी सेट उठा सकते हो। नियर अबाउट सारे के सारे जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं सारे सेट। आपको एक सेट उठाना है, उसको सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर तुरंत देख लेना है। अगर वो आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें आपको लिख लेना है इसके बाद ये आता है। इरर में, सिर्फ इरर के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको एक्टिव पैसिव और आपका जो एंटोनिम सिनोनिम्स था, वन वर्ड था, उसको आपको नोट नहीं करना है, उसको आप सिर्फ माइंड में रखना है। क्योंकि आपको 3 से 4 महीने के अंदर सिलेक्शन पा जाना है ना कि आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए इसको स्टोर रखना है। ओके, तो ये बता दी मैंने आपको इरर्स के लिए। इरर्स धीरे धीरे आपके जब 1 से 1.5 महीने बीत जाएंगे, आप एमबी पब्लिकेशन को सॉल्व करते हुए डेली 3 से 4 प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ आपके इरर्स जो है वो एकदम बनने लगेंगे। और उसके साथ ही साथ आपको एक और काम करना है कि वर्ल्ड पावर मेड इजी नाम की जो बुक आती है इसको आपको पढ़ते रहना है। इसको पढ़ोगे तो आपकी 2 चीज़ सही होगी, आपका कंप्रीहेंशन ठीक होगा, आप समझोगे कि अच्छा इस लाइन का क्या मतलब होता है। देखिए आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे ना इंग्लिश में, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक दिन में आपको समझ में नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि आप इसको रट्टा मार लोगे और ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। 1 से 1.5 महीने आप पढ़ोगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई आसान सी पत्रिका पढ़ सकते हो इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश में मूवीज़ भी देख सकते हो। लेकिन उतना तो टाइम होता नहीं एसएससी के लिए कि आप मूवीज़ देखो। तो आप कोई भी बुक इंग्लिश में उठाओ और उसको पढ़ते रहो। जो भी चीज़ करो वो उसको इंग्लिश में करो, क्योंकि इंग्लिश इससे बहुत ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होगी। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इंग्लिश ही अच्छी लगने लगेगी। तो इंग्लिश में इंटरेस्ट जगाना है तो, और उसके लिए ये जो बुक आपको मैं बता रहा हूँ वर्ड पावर मेड इजी, इसको जब आप पढ़ोगे तो इसमें जो वोकैब्स दिए हुए हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मैंने अपने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि एक एक वर्ड को डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो कहाँ से जनरेट हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है, रूट वर्ड क्या है, हर चीज़ इस बुक में बताया हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। आपका इंग्लिश में जो इंटरेस्ट नहीं बनता है ना, इसी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। तो आपका इंग्लिश में जो है इंटरेस्ट बनने लगेगा। और फाइनली आपका जो ग्रामर सेक्शन है और जो आपको मैंने बताया कंप्रीहेंशन वाला सेक्शन है, ये बहुत ही आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों को मैंने बता दिया, इन दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे तो आपको 25 के 25 नंबर 24 नंबर आराम से आने लगेंगे। आपको यही स्टडी जो है वो फॉलो करनी है पूरे 3 महीने। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर लोग सॉल्व करते हैं, पता तो चल जाता है कि हाँ ऑप्शन जो है वो सी गलत है, लेकिन क्या गलत है ये पता करने के लिए आपको एमबी से ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसके पीछे जो है सोल्यूशन दिया हुआ है। इस तरीके से आपका दोनों जो है वो मतलब आपका एक पोर्सन और दूसरा पोर्सन जिसकी मैंने बात की दोनों तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छे नंबर ला पाओगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आपको कोई भी क्वेरीज हो इंग्लिश को लेके, आप इंग्लिश आपका वीक है या
फिर कोई सेगमेंट को लेकर प्रॉब्लम है, कहाँ से पढ़ूँ, किस टीचर को फॉलो करूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और इस चैनल पर मैं एसएससी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ डालता हूँ, और जितने भी वीडियोज़ डालता हूँ वो सब बिल्कुल रिलेवेंट होता है एसएससी से, और बिल्कुल एक प्रिसाइज स्ट्रेटजी होती है एज एन एस्पिरेंट। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर और स्टडी करते रहिए। जय हिंद।